हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है दंतुरित मुस्कान, जिसको नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री है। नागार्जुन उनका उपनाम है। उनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में स्थित सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। नागार्जुन की मुख्य काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, भस्माकुर, खंड का आदि। पद्य है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका की बांस था की बबन। दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांतों वाले। मृतक मरा हुआ बेजान मुर्दा। धूल धूसर गात, धूल मिट्टी से सने हुए अंग। जलजात कमल का फूल, परस स्पर्श, प्राण जीवन, पाषाण पतन, शेफालिका एक पौधे का नाम, बबूल एक कांटेदार पेड़। व्याख्या है, कभी दांत निकलते नन्हे शिशु पर मुग्ध होकर कहता है, वो नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है। अगर कोई उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह भी प्रसन्नता से खिल उठे। तुम्हारी धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में न खिलकर हमारे झोपड़ी में खिला हुआ है। आशा यह है कि तुम्हारे धूल सने शरीर को देख मन कमल के समान खिल उठता है। ओ शिष्य, तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ही ये चट्टान पिघलकर जलधारा बन गई होगी। आशा यह है कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष, शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। आशा है यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव सरस हो उठते हैं। दूसरा पद्यांश है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आस, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए लगातार एकटक, परिचित जान पहचान, माध्यम सहारा। व्याख्या है, कभी अपनी ओर एकटक निहारते हुए शिशु को देखकर कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह एकटक देखते जा रहे हो, समझ गया। तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अपलक देखते ही रहोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एकटक देखने लगे हो। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूँ, तुम्हें इस तरह न देखूँ। कभी कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर
यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में न मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान न देख पाता, न ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता। अगला पद्यांश है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतीत से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही चमक। धन्य का अर्थ होता है सम्मान के साथ। चिर प्रवासी, लंबे समय तक घर के बाहर दूर देश में रहने वाला। इतर का अर्थ होता है जन। संपर्क का अर्थ होता है संबंध। मधुपर्क का अर्थ होता है दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से बना पेस्ट, जिसे पंचामृत कहा जाता है। आत्मीयता से भरा वात्सल्य। कनखी मार, तिरछी निगाह से देखकर आंखें हटा लेना। आंखें चार होना, प्यार होना। छविमान, बहुत सुंदर। व्याख्या है, कभी नए दांतों वाले शिशु को देख संबोधित करते हुए कहता है, तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ भी धन्य है। तुम्हारी माँ इसलिए धन्य है कि तुम जैसे बच्चे को जनकर सुंदर रूप छवि देखने के कारण धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ। ठीक भी है प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संबंध संपर्क ही कितना है, बहुत कम। या तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी अंगुलियों से मधुपर्क चटाती रहती है और वात्सल्य भरा प्यार देती रहती है। तुम जब तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती है, तुम्हारा प्रेम स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। सब सच कहूँ, तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कोट का अर्थ होता है करोड़, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, गरिमा का अर्थ होता है गौरव, गुणधर्म का अर्थ होता है स्वभाव और प्रभाव। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। न जाने किस किस पानी से सींच कर ये फसलें तैयार हुई हैं। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात न जाने कितने करोड़ किसानों मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है। उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुणधर्म और स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशा यह है कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। अगला पद्यांश। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जादू का अर्थ होता है प्रभाव, स्पर्श का अर्थ होता है छुआ, महिमा का अर्थ होता है महत्व,
संदली का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की मिट्टी। रूपांतर का अर्थ होता है बदला हुआ रूप। संकोच का अर्थ होता है सिकुड़ना। थिरकन का अर्थ होता है लहराना। व्याख्या है, कवि प्रश्न करता है, खेतों में उगी हुई ये फसलें आखिर क्या है। वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें और कुछ नहीं बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं। ये नदियों का जादुई प्रभाव है। ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली हैं। आशय यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, कहीं काली मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी हैं। आशय है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुणधर्म, स्वभाव और प्रभाव छिपा हुआ है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशय यह है कि सूरज की किरणों ने इन्हें ऊष्मा देकर इस तरह का रूपाकार प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन सिमटकर इन फसलों में समा गई है। आशय यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है।